हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो बच्चे पहले तो आई एम सो सॉरी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जैसे आपने लास्ट ईयर 2022 के एक्यूरेट के क्वेश्चंस बायोलॉजी के अपलोड किए थे वैसे 2023 के भी कीजिए। तो राजे ड्यू टू सम रीजंस मैं जो है लास्ट ईयर की तरह इस बार क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अपलोड नहीं कर पाई एक्यूरेट से, लेकिन फिर बच्चों की रिक्वेस्ट आने की वजह से मैंने जो है कहा कि ठीक है, थोड़े से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं वो अपलोड कर देती हूँ। तो मटेरियल मेरे पास नहीं थे, फिर भी मैंने अरेंज किया है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो उसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चंस राजे सेम होते हैं, आप किसी भी ईयर में चले जाओ, ठीक है। तो अगर आपको जो आइडिया लेना है कि एक्यूरेट क्वेश्चंस कैसे डालता है चैप्टर वाइज, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो मेरे वीडियो जो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के, वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आइडिया लेना होता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस आने के सेम तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने हैं तो बच्चे मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली जो है मार्किंग करके जो है मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं एक्यूरेट से, तो आप वहाँ से आइडिया उठा सकते हैं, ठीक है। और इस ईयर के जो है मैंने चैप्टर वाइज ना डाल के जो लास्ट में रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं वही मैंने जो है डाल दिया है। उसी को क्या किया हुआ है कि इन्होंने जैसे मॉडल टेस्ट पेपर पहले 1, 2, 3, 4 ऐसे होते थे, इस बार इन्होंने उस 4 मॉडल टेस्ट पेपर को डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 ऐसे में किया हुआ है। जैसे डे 1 में अगर आप ले लीजिए तो क्या है कि सिर्फ ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, MCQs है, ऐसे है ना। और अगर आप ले लीजिए डे 2 में तो उसमें क्या होगा, आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन होगा। डे 3 में आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मार्क वाला क्वेश्चन। एंड डे 4 में क्या हो जाएगा, 5 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है उसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब मटेरियल सेम है। तो डे 1 में जैसे कि अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, इसमें क्या है कि सिर्फ ट्रू फॉल्स, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स है, ये डे 1 में है। आगे अपलोड करूँगी उसमें 2 मार्क वाले, फिर करूँगी 3 मार्क वाले, 4th वाला डे करूँगी तो 5 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं तो उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इस साल के मैं क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज नहीं अपलोड कर पाई, मैं आपको फिर कह रही हूँ आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको एक्यूरेट के आइडिया मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। होगी। दूसरी बात यह है कि कभी भी एक्यूरेट में जो आंसर्स दिए होते हैं क्वेश्चंस के, कभी भी आप एक्यूरेट के आंसर्स मत लिखिए, क्योंकि एक्यूरेट में जो है लिमिटेड आंसर दिए होते हैं, ठीक है। इसलिए जो एक्यूरेट वगैरह ये जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं, ये जस्ट क्वेश्चन का आइडिया लेने के लिए होती हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है। और आंसर जो है इसका आप बुक से कीजिए, क्योंकि बुक में आपको लेंथ मिल जाएगी। बायो हमेशा लेंथ मांगती है, ठीक है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और अगर आप सिर्फ एक्यूरेट वाले आंसर्स लिख देते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे जो सिर्फ उतना का आंसर लिखते हैं, तो अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट आंसर दिया होता है, ठीक है। आप 1 मार्क वाले में सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं, लेकिन 3 मार्क और 5 मार्क वाले में आप थोड़ा उसको ज़्यादा एलोब्रेट करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप लास्ट ईयर के PDF उठाइए मेरे चैनल से, वहाँ से आप क्वेश्चंस का आइडिया लीजिए, उसके आंसर्स लेकिन आप अपने बुक से कीजिए, क्योंकि बहुत सारी हेल्पिंग बुक होती है। जैसे स्कैनर हो गया, रेडियंट हो गया, प्रदीप की जो बुक होती है वो तो बहुत ही अच्छी है, वो हेल्पिंग बुक नहीं है, वो बुक है, ठीक है। और ऐसे एक्यूरेट हो गई, तो ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग बुक है। आप कोई भी हेल्पिंग बुक लीजिए, क्वेश्चन सेम होता है, आगे पीछे का फ़र्क होता है, इतना ही होता है ना। तो जो बच्चे इसको कर लेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले को, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिनको चैप्टर वाइज चाहिए, आइडिया लेना है, वो लगे जो लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन हैं जो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये 3-4 बातें थी। कौन सी 3-4 बातें? पहली कि अगर आपको आइडिया लेना है तो मेरे दूसरे वाले जो लास्ट ईयर के वीडियोस हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, कभी भी एक्यूरेट के बायो के एक्यूरेट के आंसर सीधा एक्यूरेट से मत कीजिए, सिर्फ आइडिया लीजिए क्वेश्चन का, आंसर आप बुक से कीजिए। अगर प्रदीप की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं चारों के चारों डेज के डाल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। चौथी बात ये है
कि ये जो भी मैं PDF आपके सामने दे रही हूँ इसके आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके आंसर्स के साथ मैं आपको ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूंगी। दूसरी वीडियो जो आएगी वो इसके आंसर्स के साथ आएगी, अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए, अगर आप खुद से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आपको इसके आंसर्स चाहिए, जितनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट मुझे आएगी इसके आंसर्स की, उतनी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी इसके आंसर्स के साथ, ठीक है जी। तो ये डे 1 का हो गया, बाकी डेज की भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड बहुत 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 जिसको कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कर लीजिए। चैप्टर वाइज पुरानी वीडियोस उठा लीजिए, ठीक है। बाकी तो आप खुद होशियार हैं, ठीक है जी। तो मुझे बताइए अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो। बाकी जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लिंक आप बनाए रखिएगा क्योंकि इसके साथ वाले वीडियोज़ भी मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है जी। ओके राजे, बाय, टेक केयर।